हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम्स ऑफ होममेकर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा केवीएस एंड एनवीएस प्रिपरेशन का डे सेकंड है। आज सुबह मैं उठी थी 4:07 पे। वैसे तो अलार्म 4 बजे बज जाता है, बट उसे 5 मिनट स्नूज़ करके फिर से सो गई। फिर जब दूसरी बार बजा तब मैं 4-5 पर उठी। आजकल सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा है, तो बिस्तर छोड़ने का दिल नहीं करता। क्या आप सबके साथ भी ऐसा होता है कि पढ़ने का तो दिल करता है, बट बिस्तर से निकलने को ही दिल नहीं करता? ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट और सो लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। बट कई बार उस अलार्म को स्नूज़ करते करते 2 घंटे हो जाते हैं और हम वैसे ही सोए रहते हैं। और जब बाद में उठते हैं तो हमें रिग्रेट होता है कि यार, पहले जो अलार्म बजा था उसी टाइम उठ जाना चाहिए था, अब तक तो 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि आजकल मैं खुद कर रही हूँ। मैं रात को जब फ़ोन पर अलार्म लगाती हूँ तो फ़ोन को थोड़े दूर रख देती हूँ, जिसके लिए मुझे उठना पड़ता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सर्दियों में बिस्तर से निकलना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। जब अलार्म बजता है तो फिर उसे बंद करने के लिए तो बिस्तर से निकलना ही होता है। इसलिए आप भी जब रात को अलार्म लगाएं तो फ़ोन को बेड के नज़दीक ना रखकर थोड़ा दूर रखें, ताकि आपको बिस्तर से निकलना पड़े। और जब भी आप बिस्तर से निकलें तो फिर सोने का ख्याल ना लेकर अपनी पढ़ाई की ओर थोड़ा सा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप एक बार फिर से बिस्तर के अंदर चले गए तो आपका उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 5 मिनट करते करते कब कई घंटे बर्बाद कर दोगे, आपको खुद समझ नहीं आएगा। जब भी आप पढ़ने बैठें तो कोशिश करें कि आप रूम को गर्म करें, नहीं तो आप फिर से बिस्तर में लेट जाएंगे। आप बिस्तर में बैठ के तो पढ़ सकते हैं, बट लेट के अगर पढ़ने का सोचें तो आप कब बुक पर सो जाएंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि सर्दियों में जो नींद है वो बहुत ही प्यारी आती है और हमें ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर सोना था और उसके बाद उठ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। हमारा ये दिमाग है हमें ऐसे ही उलझाए रखता है कि बस थोड़ी 5 मिनट की नींद चाहिए। जबकि हम रोज़ ऐसा करते हैं और हमें पता है कि रोज़ ही ऐसा हो रहा है, तो हमें खुद की हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। दिमाग की बात में ना कर हमें खुद में चेंज लाना चाहिए कि मुझे उठना है और पढ़ाई तो करनी ही है। तो दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं केवीएस और एनवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और क्योंकि मेरी एक बेटी है तो सुबह उठते ही मुझे उसे स्कूल के लिए रेडी करना होता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच भी प्रिपेयर करना होता है। बाकी घर में क्या क्या काम होते हैं ये तो आप सबको खुद ही पता होगा। तो आज सुबह भी मैंने उठकर सबसे पहले अपने मैथ्स के क्वेश्चन लगाए और उसके बाद थोड़ी देर मैंने हिंदी का रिवीज़न किया। अपनी 2.5 आवर की स्टडी करने के बाद मैंने अपनी बेटी के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उसे खाना खिलाया और घर के सारे काम कर कर उसे स्कूल छोड़ के आ गई। उसे स्कूल छोड़ने के बाद आकर मैंने सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने। अभी मैं कर रही हूँ कंप्यूटर लिटरेसी का रिवीज़न। पढ़ाई करते करते अंदर ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा बाहर जाकर बैठती हूँ। बट जब बाहर निकल कर देखा तो आज सारे आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए मैं फिर से अंदर आ गई और हीटर के पास बैठकर पढ़ाई करने लगी। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ अपने पूरे दिन की स्टडी स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। कंप्यूटर का टॉपिक रिवीजन करने के बाद मैंने थोड़े से क्वेश्चन ऑनलाइन भी लगाए थे, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद मैं चली गई थी बेटी को स्कूल से लाने के लिए। उसके स्कूल से आने के बाद मैंने उसके लिए और अपने लिए स्वीट पोटैटो की चाट प्रिपेयर करी। आजकल वैसे मैं खाना 2 टाइम ही खाती हूँ, बट अगर कभी दिन को भूख लगे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए
मैं सिर्फ 2 टाइम ही खाना खाती हूँ। मेरी बेटी स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर खेलती है और टीवी देखती है, तो उस टाइम पर मुझे टाइम मिल जाता है। अभी मैं रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं हमारी उस पर उतनी ज़्यादा कमांड होती है। अभी मैं नंबर सीरीज़ कर रही हूँ। पिछले कल भी मैंने नंबर सीरीज़ के ही क्वेश्चन किए थे। मैंने 2 दिन नंबर सीरीज़ में लगा दिए। कल से मैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ करूँगी। मैंने थोड़ी देर कुछ क्वेश्चन बुक से लगाए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट से भी लगाए। रीजनिंग के लिए मैं 2 आवर के लिए बैठती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन करते करते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं लगता और 1 घंटे में इतने क्वेश्चन होते नहीं हैं। इसलिए मैंने रीजनिंग और मैथ के लिए कम से कम 2 घंटे रखे हुए हैं। इसके बाद अभी हो गया है डिनर प्रिपेयर करने का टाइम। आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल और चावल। आजकल मैं रात को चावल ही बनाती हूँ, तो मैंने खाना बनाया। उसके बाद मिलकर हमने डिनर एंजॉय किया। खाना खाने के बाद अभी मैं जीएस पढ़ने लगी हूँ और आज मैं जीएस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही हूँ। इसके कुछ मैंने पहले से नोट्स बनाए हैं और अगर कुछ डाउट हो या फिर नोट्स में कुछ पॉइंट्स ना मिले तो फिर मैं बुक से भी देख लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो बहुत ही कम हैं या यूँ कहूँ कि लिमिटेड है। दोस्तों, आज मैंने 8 घंटे की स्टडी करने का सोचा था, बट अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मुझे नींद भी आ रही थी और आज मेरी 7 आवर की ही स्टडी हुई। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। कल फिर से कोशिश करेंगे 8 आवर की स्टडी टारगेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।